ABS न्यूज़ देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, अब मैं जो खबर के बारे में और जो वीडियोस जो पेश करने वाला हूं उसको सुनकर या देखकर ज़रूर आपके जिस्म पर रोंगटे खड़े होंगे और आंखों में ज़रूर आंसू आ जाएंगे। और ये मामला है एक ज़ईफ़, मजबूर, बेकस, लावारिस बाप की हकीकी ज़िंदगी और आखिरी वक्त का। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरीके से आप इस वीडियो में ये जो बुजुर्ग शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम है हुसैन। और ये जनाब हुसैन साहब 5 महीने पहले अपने ही घर से हकाल दिए गए थे, यानी इनको घर से बेटों ने और बेटियों ने निकाल दिया था, ये कहकर कि घर में रखने के लिए जगह नहीं है। बेटियां अपने शौहरों के साथ उनकी जिंदगी में मसरूफ है, बेटे अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ मसरूफ है। लेकिन एक ज़ईफ़ बाप जो आज इनको अपने कदमों पे खड़ा किया, आज उनको अपनी खुद की कमाने के लिए काबिल बनाया, आज उनकी अपनी शादियां करके उनके घर बसाया, आज जो अपने औलादों का घर बसाया, वही बाप को घर से ये लोग 5 महीने कबल निकाल दिए थे। और हद तो ये थी कि जब ये बाप अपनी मजबूरी, अपनी आप बीती, अपने जुल्म की कहानी, अपने ऊपर होने वाली तमाम दास्तान को दुनिया के सामने जब मीडिया के रूबरू होते हुए सुनाई, तो घर वालों की जानिब से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, कोई किसी ने इन्हें लेने तक नहीं आया। और ये ज़ईफ़ बाप चिल्लाते, चीखते, रोते, दुहाइयां देते रह गया। और ये भी साथ ये कह रहे थे कि अगर ये घर जाएंगे तो शायद हो सकता उनका वो आखिरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और उनकी जिंदगी का हकीकत का दिन यही रहा। जब इन्हें 5 महीने कबल घर से निकाल दिया गया था, हकाल दिया गया था, तो ये मजबूरी की हालत में हैदराबाद की मशहूर मारूफ सोशल वर्कर मोहतरमा सफिया माही ने अपने नारी निकेतन फाउंडेशन में इन्हें लाकर क़याम करवाया। इन्हें घर से बेहतर ट्रीट किया गया, अच्छा खाना, अच्छा पहनना और हर तरीके की खिदमत की गई। और ये वहां रहकर अपने बच्चों को याद तो कर रहे थे, हर पल आंसू बहा रहे थे। लेकिन इनकी आप बीती की कहानी सुनकर शहर के मशहूर मारूफ शख्सियात और दिल पर अपने वालिदैन का गम रखने वाले अफराद इनके साथ हमदर्दी के लिए मिलना जुलना शुरू कर दिया, उनके लिए इजहार मोहब्बत का भी काम शुरू कर दिया गया। लेकिन हकीकत यह है नाजरीन, जब ये 5 महीने से नारी निकेतन फाउंडेशन सफिया माही की निगरानी में सुकून से पल रहे थे, तब तक किसी औलाद को कुछ याद नहीं आया। जब इनकी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा पहचान मिली और इनके हमदर्दी में बहुत सारे लोग आने लगे, तो जब इनके बच्चों को अपने बाप की याद आई। और जिस तरीके से आप वीडियोस देख रहे हैं, इस वीडियो में नजर आने वाले इनके खुद के बेटों के बेटे, यानी इनके खुद के पोतरे हैं। और इन्हें जबरदस्ती तारीख 9 जनवरी को अपने साथ घर ले गए। जैसे 5 या 6 बजे नारी निकेतन फाउंडेशन से घर ले गए। और अफसोस की बात यह है कि 2 से 3 घंटे के अंदर इनके इंतकाल की खबर आम कर दी जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो 5-6 महीने से सुकून से खाना पीना उनका चल रहा था, जो बाप को घर से निकाल दिया गया था, आज वो घर फिर बाप जब दोबारा लौट कर गए तो वो आखिरी मर्तबा हो गया। 2 घंटे के अंदर उनके इंतकाल की खबर फैला दी गई है। क्या हकीकत में इन्हें कुदरती मौत आई है, या फिर बच्चों ने इन्हें ले जाकर इतना टेंशन दिया कि इनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई? बहुत सारे सवालात उठ सकते हैं, लेकिन लानत है ऐसी औलाद पर जो जिस बाप ने इन्हें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, जो इसने कमाई के काबिल बनाया, जिसे शादी करके घर बसाए, वही बाप को इन लोग जालिमों ने इस बाप को घर से निकाल दिया। चलिए, बात तो यहाँ खत्म नहीं हुई नाज़रीन, लेकिन अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि जब ये बाप का इंतकाल हुआ तो ये बाप को जब इसकी मैयत, हुसैन साहब की मैयत जब उस्मानिया अस्पताल में रखी गई थी, तो उस्मानिया से ले जाने के लिए भी डिस्कशन किया गया कि कौन ले जाएगा। कोई कहता है कि मैं ले जाऊं, या कोई कहता है कि तू ले जा। बस यहाँ पर भी आखिरी वक्त अपने बाप की मैयत को घर में रखने के लिए लावारिस औलाद कहूँ, लानती औलाद कहूँ, जहन्नमी औलाद कहूँ, बदबख्त औलाद कहूँ, यानी कितने भी इनके साथ सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करूँ कम होगा, तो ये औलाद अपने बाप की नाश को रखने के लिए भी एक दूसरे पर डालते हुए नजर आए हैं। बहरकैफ ऐसे बदतरीन वाकयात हमारे हैदराबाद के अंदर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। एक बाप जो अपनी जिंदगी में औलाद के लिए बहुत कुछ कर जाता है, अपनी जिंदगी का खून पसीना एक करके औलाद को ऊंची मंजिलों पर देखना चाहता है, और जब वो बैठकर सुकून से आराम से 2 रोटी खाने के जब उम्र को पहुंच जाता है, तो उसे लावारिसों की तरह घर से हकाल दिया जाता है। आखिर कब तक चलेगा हमारे माशरे में? कब तक वालिदैन दर बदर की ठोकरें खाते फिरते रहेंगे? लानत है ऐसी औलाद पर जो खुद अपने बाप के टुकड़ों पर पलकर आज खुद कमाई के काबिल बन चुके हैं, तो आज बाप को रखने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं है। सोचो उस वक्त क्या होगा जब क़यामत का दिन होगा, जब तुम्हें ठहराया जाएगा, तुमसे तुम्हारे माँ बाप के हुकूक के बारे में पूछा जाएगा,
तो तुम दुनिया में भी रुसवा और आखिरत में भी रुसवा हो जाओगे। और एक बात आखिर में कहता चलूँ कि वाले बाप के साथ जो हम नेकी करते हैं या भलाई करते हैं या खिदमत करते हैं, वो हमारा अपना खुद का इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना हम अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, वैसे हमें रिप्लाई में उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर हम अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव, खुशकिस्मती के साथ अच्छी कलामी, उनकी अच्छी खिदमत, उनके साथ मीठे बोल और उनकी जो भी ज़रूरतें पूरी करेंगे, तो फिर ये हमारा इन्वेस्टमेंट ये हमारी अपनी औलाद से रिटर्न में मिलेगा। अगर हम इनके साथ बदकलामी करेंगे, बदजुबानी करेंगे, इनसे घर से हकाल देंगे, इन्हें पहनने के लिए नहीं देंगे और खाने के लिए नहीं देंगे, तो फिर यही इन्वेस्टमेंट फिर अपनी औलाद से हमको रिटर्न मिलेगा। तो ये माँ बाप की करनी दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। अब जो जैसा करेंगे वो वैसा भरेंगे। तो मेरी खुदारा आप सभी नौजवानों से गुजारिश है कि अपने लिए नहीं बल्कि अपने माँ बाप के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें और माँ बाप को गनीमत जाने। ये अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है जो दुनिया और आखिरत में हर किसी के लिए नसीब होना, उनकी खिदमत करना, ये नसीब की बात है। और जो बदनसीब होते हैं वो वालिदैन से दूर हो जाते हैं और वालिदैन की खिदमत से अपने आप को दूर रख देते हैं। और अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जो हुसैन साहब की ज़िंदगी में गुजरा, अल्लाह ताला दोबारा किसी की ज़िंदगी में ना वो वक्त आए और वैसी बदनसीब औलाद किसी को अल्लाह ताला पैदा ना करे। तो मैं गुजारिश करूँगा कि अपने वालिदैन के हक़ में दुआएं करते रहें, वालिदैन का ख्याल करते रहें, वालिदैन की खिदमत करें और ऐसे बदनसीब औलादों को अल्लाह ताला हिदायत दे या फिर इनके साथ वही अमल पेश आए जो इन्होंने अपने वालिदैन के साथ किया है। बहरकैफ अल्लाह ताला जनाब हुसैन साहब की बेशुमार मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला इनके दरजात को बुलंद करे। जो वालिदैन अपने बच्चों से परेशान हैं, जो औलाद अपने वालिदैन के नाफरमान हैं, अल्लाह ताला उन दोनों के एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा करे।